आइए चलते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ संस्कृत पाठशाला में। नमोस्तु सर्वेभ्यः दर्शकेभ्यः संस्कृत पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतम करोमि। अहमेश नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला में अब तक आप संस्कृतानुरागियों ने विशेष रूप से जाना है साधारण शब्दों की शुद्धता और अशुद्धता को, पर आज हम बात करेंगे एक क्रियार्थक शब्द की, जिसे हम संस्कृत में धातुपद भी कहते हैं। एक धातुपद या क्रियापरक शब्द है भव, जिसे हम साधारणतः भवः इस रूप में अशुद्ध लिखा पाते हैं, और इसी अशुद्ध रूप से प्रभावित होकर हम में से कई जो सामान्य रूप से संस्कृत के भव शब्द से परिचित नहीं होते, वे भवः या अशुद्ध रूप भी भव के स्थान पर भी बोल जाया करते हैं। देखिए, भव का अर्थ है हो या हो, जबकि भवः का अर्थ संसार या स्वयं भगवान शिव यह होता है। हम इन दोनों अर्थों को वाक्यों के प्रयोग के माध्यम से भी समझ लेते हैं। स्वस्थः भव अर्थात स्वस्थ हो या होवो, ऐसे ही भवः इत्येतेन शंकरः कथ्यते, अर्थात भव इस नाम से शंकर को कहा जाता है। तो भव और भवः इन दो शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ को जानकर अब आप समझ चुके होंगे कि जब हम संस्कृत के कई वाक्य भव या भवः इन दो शब्दों के बीच का अंतर जाने बिना बोला या लिखा करेंगे, तो यह स्पष्ट ही है कि इन दो शब्दों के अलग अलग अर्थ होने के कारण हम कई बार अपनी अल्पज्ञता या अनवधानता के कारण अशुद्ध प्रयोग कर रहे होंगे। इस तथ्य को और स्पष्टता से जानने से पहले हम कुछ और वाक्यों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हम आशीर्वाद देने के क्रम में यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव, विजयी भव जैसे वाक्यांशों को व्यवहार में पाते हैं। वाक्यांश इसलिए क्योंकि अभी इनमें कर्ता कौन है यह स्पष्टतः नहीं लिखा हुआ। जैसे यशस्वी भव का अर्थ है यश वाला या यशस्वी हो या हो या होवो, जिसके लिए यहाँ साधारण रूप से संस्कृत शब्द जो दिख रहा है वह है भव। तो इसका कर्ता या कर्तृपद होगा त्वम, जिसका अर्थ है तुम। तो अब यशस्वी भव का अर्थ आप पूरी तरह से स्वयं समझ चुके होंगे। जी हाँ, तुम यशस्वी हो। ऐसे ही सौभाग्यवती भव का अर्थ होगा तुम सौभाग्य वाली या सौभाग्यवती हो। और फिर ऐसे ही विजयी भव अर्थात तुम विजयी हो। तो अब जब हम यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव, विजयी भव के स्थान पर यशस्वी भवः, सौभाग्यवती भवः, विजयी भवः ऐसे प्रयोग करने लग जाएं या कहीं लिखा पाएं, तो आप प्रश्न करेंगे ना कि यह अशुद्ध लिखा हुआ है। भवः का अर्थ होता है संसार या शिव, जबकि भव का अर्थ होता है हो या हो। समग्रता से कहें तो अब आप समझ चुके होंगे कि यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव, विजयी भव जैसे प्रयोगों में हमें भव का प्रयोग अधिक ध्यान के साथ करना होता है, ताकि भाषागत मर्यादा बनी रहे और उससे भी कहीं अधिक जो हम कहना चाह रहे हैं वह सर्वथा शुद्ध और तर्कसंगत भी हो। अस्तु, संस्कृत पाठशाला दर्शक वृंद संस्कृतानुरागी भव इत्येवं कामयमानः सम्प्रति अनुमतिः देया पुनरागमनाय। पुनरपि अस्तु तावत्। नमः। पत्ते झड़